नहीं है इन वृत्तियों को उठने का, फिर भी वो वृत्तियाँ उठ रही हैं। इसी तरीके से ये प्रॉब्लम हो सकता है। आपको ये समझना होगा कि इनका आना है हमारे लाइफ में। तो कई प्रकार के, जिस प्रकार से आप हंसना या कोई फीलिंग्स को अनुभव करते हैं, उसी प्रकार से आप किसी वृत्ति को भी अनुभव करें कि वो वृत्ति एकाएक प्रकट हो गई है। और उन सब को आपको क्या करना होगा, उन सब को आपको अपनी साधना के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा उनका शमन करना होगा। यही साधना है। और साधना में ये वृत्तियाँ आपके मरने से 1 मिनट पहले तक भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि अभी 10 साल के बाद छोड़ देगी, 15 साल के बाद छोड़ देगी। गुरुदेव जब मृत्यु शैया पे पड़े हुए थे, तब उन्होंने कहा कि देखो, अभी भी हमारे मन में काम उत्पन्न करने के लिए, क्रोध उत्पन्न करने के लिए, लोभ उत्पन्न करने के लिए अभी तक शैतान प्रयत्नशील है। महात्मा बुद्ध भी जब बिल्कुल मरणासन थे, तब उन्होंने आनंद से कहा था कि देखो, मुझे मोहित करने के लिए मार आया है, मतलब यह काम आया है। तो वो आपके साथ, आपके इस स्थूल शरीर में चूंकि आपकी उसकी स्मृति है, आपने अनंत अनंत जन्म में काम क्रोध लोभ मद मोह का भोग किया है, और उन सब की स्मृतियाँ कहाँ हैं? आपके स्थूल शरीर में है, आपके स्थूल मन में है। और जब तक यह शरीर आपके साथ रहेगा, तब तक उसकी चेष्टाएं भी चलती रहेंगी। तब तक कोई यह नहीं कह सकता है कि मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया। जब मरते समय में बुद्ध मुस्कुराए और मार को उन्होंने इनकार कर दिया, तब उन्होंने महापरिनिर्वाण को पाया। और फिर इसी तरीके से गुरुदेव के साथ भी हुआ था। और मुझे आश्चर्य लगा कि एक साधक जो अपने जीवन भर तपस्या करता रहता है, उसके साथ भी उसको भी हमेशा अलर्ट होना होता है। तो हम लोग को तो निश्चित रूप से रहना चाहिए। आपको ये कभी नहीं समझना चाहिए कि हमने सारी वृत्तियों को जीत लिया है और अब मुझे किसी वृत्ति से भय नहीं। आपको हर एक क्षण, हर एक पल एकदम सावधान होकर के यह देखना है कि हमारे मन में कौन सी वृत्ति आ रही है, और जो आ रही है उसकी प्रकृति का निरीक्षण करिए, उसके स्रोत को जानिए। कभी कभी देवताओं के द्वारा आ रही, दानवों के द्वारा आ रही, उन स्रोतों को जान करके और फिर उचित रीति से उसका शमन करिए। यही साधना की चतुराई है और यही साधना का स्किल है, साधना का कौशल है, जिसे भगवान ने कहा योगः कर्मसु कौशलम, कि यह जो योग है उसमें इन सब कर्मों की कुशलता देखी जाती है कि आप कितनी तेज़ी से वृत्ति को पहचानने में सक्षम हैं, कितनी तेज़ी से आप यह जान जाते हैं कि आपके चित्त के लिए कौन वृत्ति हानिकारक है और कौन लाभदायक है। तो लाभदायक वृत्तियों का संचय करिए और हानिकारक वृत्तियों को शमन करिए। यही साधना है। और कोई प्रश्न? ठीक है, अब आज के सेशन में बस इतना ही। नमस्कार।